विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन लोगों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धर्म सीखने को मिला है मिल रहा है उनको भी उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। सुखकर है बुद्ध का उत्पन्न होना। सुखकर है धम्म की देशना सुनना। सुखकर है धम्म में श्रद्धा उत्पन्न होना और बुद्ध का उत्पन्न होना ही सुखकर है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध जी का जो मार्ग है, जो धम्म है, जो धम्म के प्रति श्रद्धा है वो सुख की तरफ लेके जाती है। कल ही हम चतुर्दशी का उपोषण हुआ है जिसे हम अमावस्या का उपोषण भी कहते हैं। तो भगवान बुद्ध जी के जीवन में पूर्णिमा का जो महत्व है वह तो अद्वितीय रहा है। पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध जी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई है और पूर्णिमा के दिन ही भगवान जी के जीवन में जो बड़े बड़े बदलाव जो है वो लाए हैं, जैसे कि उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है, उनका पटिसंधि भी पूर्णिमा के दिन हुआ था, उसके पश्चात उनका जो गृह त्याग है वो पूर्णिमा के दिन हुआ, उनको जो बुद्धत्व प्राप्ति की अवस्था है वह भी पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुई। और ऐसे घूमते घूमते बहुत सारे धम्म प्रवचन दिए बड़े बड़े उनके लोग उनसे जुड़े, जैसे उनके अग्र श्रावक सारिपुत्र मुगलायन जी वह भी उनको पूर्णिमा के दिन मिले। उसके पश्चात लास्ट में उनका जो महापरिनिर्वाण है वह भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। तो पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व भगवान बुद्ध जी के जीवन में तथा बुद्ध धर्म में रहा है। और सभी जो 12 पूर्णिमाएं हैं साल में आती है, हर महीने में आती है, उन पूर्णिमाओं को सेलिब्रेट किया जाता है। जो बुद्धिस्ट जितने भी देश है, राष्ट्र है, उन राष्ट्रों में जो पूर्णिमाएं हैं उसको विशेष अवसर के रूप में मनाया जाता है, उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन सभी लोग उपवास ग्रहण करते हैं तथा भगवान बुद्ध जी की शिक्षा का आचरण करते हैं, अनुचरण करते हैं। तो आज मैं आपको पूर्णिमा के अलावा जो अमावस्या है, चतुर्दशी है, उसका भी थोड़े विशेष रूप से महत्व बताने जा रहा हूँ। वैसे तो कोई विशेष घटना जो है अमावस्या के दिन या फिर चतुर्दशी के दिन, है ना, अमावस्या या फिर चतुर्दशी एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है, तो कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन फिर भी तिबेटियन कल्चर है, तिबेटियन बुद्धिज्म है, उसमें पूर्णिमा के साथ साथ अमावस्या को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यह अमावस्या का दिन क्या रिप्रेजेंट करता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं, अमावस्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यू मून डे बोलते हैं, है ना। ये बड़ा प्यारा शब्द मुझे लगा है कि अमावस्या को क्या बोलते हैं, न्यू मून डे, कि नया चंद्रमा का दिवस, है ना। जिस दिन से नया चंद्रमा शुरू होगा, मतलब अमावस्या के बाद क्या हो जाता है कि नया चंद्रमा दिखना चालू हो जाता है ना। जैसे पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक चंद्रमा जो है धीरे 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 कम हो जाता है, अमावस्या के दिन चतुर्दशी के दिन गायब हो जाता है। उसी के जैसा अमावस्या के बाद पहला चंद्रमा निकलता है और फिर धीरे 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 ऐसा प्रतिपदा जैसे बढ़ती है, पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा पूरा हो जाता है। तो ये एक प्रकार से जैसे पूर्णिमा क्या दर्शाता है, पूर्णिमा का चंद्रमा जो दर्शाता है कि पूर्ण एनलाइटनमेंट, पूर्ण प्रज्ञा, पूर्ण परिपूर्ण रूप को दर्शाता है कि कोई जो चीज है वो परिपूर्ण हो गई।
परिपूर्ण होगी तो मतलब सर्कल जो होता है वो परिपूर्ण होता है, उसमें कुछ शेष बाकी नहीं रहता है, वो परिपूर्ण कंप्लीट एक सर्कल हुआ जाता है। तो उसी प्रकार से पूर्णिमा का जो चांद होता है वो परिपूर्ण होता है। लेकिन अमावस्या से जो पहला चांद होता है, वो चांद कैसा होता है? परिपूर्ण नहीं होता है, वो एकदम कोर होता है, छोटा सा होता है। तो अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक ये क्या है? वह परिपूर्ण होने का ढंग है। जैसे चंद्रमा जो है ऐसे परिपूर्ण होते जा रहा है, होते जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और परिपूर्ण हो गया है। तो अमावस्या का जो चंद्रमा है, मतलब अमावस्या का तो चंद्रमा होता ही नहीं, वह दर्शाता है खालीपन को, है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टीनेस। और फिर जो पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा है वो क्या दर्शाता है? फुलनेस को दर्शाता है, परिपूर्णता को दर्शाता है ना। एक है खालीपन और एक है परिपूर्णता। तो धीरे 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 जो खालीपन है वो कैसा होता है? परिपूर्ण हो जाता है। तो शुरुआत में जब पहला दिन आता है, न्यू मून डे होता है, तो उस समय में कुछ नहीं होता है, ऐसे लगता है कि माने अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो उजाला 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 होता है, रात में पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा उजाला होता है। तो उसी प्रकार से ये हमारी प्रैक्टिस को दर्शाता है ना, ये हमारी प्रैक्टिस को दर्शाता है। ये संयम को दर्शाता है कि हमें प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, धीरे 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 करनी है। शुरुआत में हमारे पास कुछ नहीं है, जैसे पूर्ण अमावस्या का चांद, कुछ नहीं है, खाली है, हमारे पास अज्ञान है, अंधकार है हमारे चित्त में। लेकिन जैसे ही हम धर्म का आचरण करेंगे तो क्या हो जाता है? वह हमारे जीवन में थोड़ा सा उजाला उजाला आना चालू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरा प्रतिपदा का चांद दिख जाएगा, है ना। तो प्रतिपदा का चांद कैसे धीरे 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 दिखता है, ठीक उसी प्रकार से पुण्य का फल भी धीरे 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 हमें दिखता है। जो भी हम धर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन है, वो भी धीरे 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 बढ़ता है। और यही रिप्रेजेंट करता है कि हमारी प्रैक्टिस जो है, मतलब अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक का जो सफर है, वह हमारी प्रैक्टिस को दर्शाता है कि इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे होगी? धीरे धीरे होगी। ऐसा लगेगा कि परिपूर्ण नहीं है, ऐसा लगेगा कि कुछ तो शेष है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें करते जाना है, उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। फिर एक अवस्था आएंगी कि उस समय में हमारी प्रैक्टिस परिपूर्ण हो जाएंगी, है ना। तो उस प्रकार से हमें क्या करना है? इस अमावस्या को एक अच्छे पर्सपेक्टिव से, है ना। मुझे बुद्धिज्म की यह बात, भगवान बुद्ध जी की यह बात बहुत मतलब अच्छी लगती है कि कोई भी चीज है जगत में, तो उस चीज को हमें पॉजिटिवली कैसे लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? निगेटिवली लेते हैं। जैसे अमावस्या को बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे धर्म संप्रदाय में उसको नकारात्मक कहा गया है, राहु केतु का वह कहा गया है, संक्रमण काल वगैरह, उस दिन बुरा होता है, ऐसा बहुत सारा मान्यताएं है ना। दानवों का प्रभाव होता है वगैरह वगैरह, फलाना फलाना चीज होती है। तो ये नकारात्मक चीजें हैं, तो उससे क्या होता है कि लोगों के दिलों में एक प्रकार से एक डर बैठ जाता है ना। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा है कि हर एक चीज को हमें पॉजिटिवली लेना है ना, पॉजिटिवली लेना है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करते समय मरणानुसति ध्यान करते हैं, है ना। जैसे ही लोग अभी क्या करते हैं कि मरण का नाम लिया तो डर जाते हैं, है ना। कितने लोगों को तो मतलब हाइपर हो जाते हैं, मतलब उनको फोबिया होता है केवल नाम सुनने मात्र से, मरण का नाम सुनने मात्र से। तो मतलब एकदम भयकंपित हो जाते हैं, किसी का डेड बॉडी दिखा तो और ज्यादा भयकंपित हो जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया है कि हमें इन चीजों का महत्व समझना है, कि इन चीजों से हमें डरना नहीं है, ये तो रियलिटी है ही। लेकिन उस रियलिटी को हमें कैसे लेना है कि उसका उपयोग करना है ना। उस रियलिटी का हमें क्या करना है? उपयोग करना है। भले ही रियलिटी कितनी भी भयानक हो, कितनी भी डरावनी हो, कितनी भी नेगेटिव हो, लेकिन उस चीज का हमें उपयोग करना है, और हम उपयोग कर सकते हैं। यही भगवान बुद्ध जी हमें सिखाते हैं। बुद्ध की शिक्षा यही है कि हर निगेटिव चीज, मतलब वो बोलते हैं ना, आपदा में अवसर खोजना, उस प्रकार से हर नेगेटिव चीज को क्या करना है कि उसके ऊपर पॉजिटिव एक सकारात्मक सोच डेवलप करेंगे तो ही हमारा जीवन जो है सुखमय होता चला जाएगा, है ना। नेगेटिव चीज को हमने और ज्यादा नकारात्मक ढंग लिया, और ज्यादा हम उससे डर गए तो हमारी ही ग्लानि होती है, हमारी ही हानि होती है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में बदलना है, और नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में
बदलने के लिए क्या आवश्यक है कि हमारी प्रज्ञा, हमारी सम्यक दृष्टि, है ना। जितनी हमारी सम्यक दृष्टि सटीक होंगी उतना हम सही ढंग से मतलब वो बोलते हैं ना कि जो नकारात्मक चीजें हैं उनको सही ढंग से न्याय दे सकते हैं इस जगत में। जैसे कि मृत्यु है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उससे डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है, उस सच्चाई को समझना है कि कभी ना कभी हमारी मृत्यु होगी। तो भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि हमारी मृत्यु आने ही वाली है, तो उससे पहले ही हमें क्या करना है, जीना सीखना है। उससे पहले ही हमें धर्मा प्रैक्टिस को बढ़ाना है। न जाने कब हमारा मृत्यु होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मृत्यु होगा तो अरे कब होगा, डरना है कब होगा, ऐसा नहीं करना है। मरणानुस्मृति का अर्थ क्या होता है कि वो मृत्यु का बोध रखते हुए जीना है, क्योंकि जीवन खत्म होने वाला है तो हमें उससे से ज्यादा जीना चाहिए, है ना। जैसे कि आइसक्रीम जो है पिघलने वाली है, तो आइसक्रीम तो पिघलने वाली है ही, तो हम जितना ज्यादा उसको एंजॉय करेंगे उतना, जितना जल्दी एंजॉय करेंगे उतना अच्छा है, उतना ज्यादा हम एंजॉय कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम तो पिघलने वाली है, हाथ से गलने वाली है, तो क्रंदित नहीं होना है, परेशान शोक नहीं करना है ना। तो उस ढंग से भगवान बुद्ध जी ने क्या किया है, उनका धम्म बताया है कि इस जगत में अविद्या है, इस जगत में दुख है, इस जगत में तृष्णा है, तो उसे डरना नहीं है हमें। तो उन चीजों को पॉजिटिवली लेते हुए, उनसे हमें सीखते हुए, हमारा दृष्टिकोण सजग बनाते हुए, सचेत बनाते हुए, सकारात्मक बनाते हुए हमें सीखना है कि ये दुख है तो इससे हमें बचना है ना। ये अविद्या है तो इससे हमें बाहर निकलना है। ऐसा नहीं है कि जीवन में अविद्या है तो अविद्या है तो क्रंदन करते रहना है, दुख है तो क्रंदन करते रहना है, ऐसा नहीं है। उसका हमें क्या लेना है, एज अ मोटिवेशन के रूप में उसका इस्तेमाल करना है, और हमारा जीवन जो है हमें सकारात्मक दिशा की तरफ लेके जाना है। तो ये अमावस्या का दिन भी, ये चतुर्दशी का दिन भी यही दर्शाता है कि अमावस्या है, काली रात है, अंधेरी रात है, लेकिन फिर भी क्या होगा, कल नया चंद्रमा दिखेगा। कल चंद्रमा का प्रकाश और ज्यादा बढ़ेगा और वो बढ़ता ही रहेगा। तो ये, इससे हमें इस प्रकार से प्रेरणा लेनी है। अनित्य का दर्शन भी वैसा है कि अनित्य है, अनित्य है, खत्म होने वाला है, तो खत्म होने से पहले ही उसको हमें जी लेना है ना, उसको हमें अचीव कर लेना है, उसको हमें पा लेना है। तो ये भगवान बुद्ध जी ने हमें, उनकी फिलॉसफी ही ऐसी है। तो ये फिलॉसफी हमें समझाती है कि किसी भी नकारात्मक चीज से बोध लेते हुए हमें उससे सीखना है, और जैसे ही हम उससे सीखेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सकारात्मक होता चला जाएगा। हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली जाएंगी। अगर हमने उसको सकारात्मक नहीं लिया, नकारात्मक लेते रहे, तो क्या हो जाएगा, हम और ज्यादा दुखी क्रंदी होते रहेंगे, है ना। तो कोई भी चीज हो रही है तो उसको क्या करना है, हमें एज अ पॉजिटिव लेना है। कि जैसे हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो हो सकता है कि उस समय में हमारे कुशल कर्मों के विपाक आ गए, अभी आ गए, खत्म हो गए, अभी फिर से नहीं आएंगे, तो अच्छा हुआ जो हुआ। मतलब क्या बोलते हैं उसको, छोटे से में ही टल गया, है ना, बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हल्के से में ही निकल गए हमारे विपाक। इस प्रकार से उसमें भी हमें सकारात्मक सोचते हुए हमें आगे आगे अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करने पर भर देना चाहिए। तो ये भी दर्शाता है, भगवान जी ने एक सूत्र में ऐसा भी कहा है कि मतलब पटिपदा क्या, जो चंद्रमा है जैसे कम कम होता चला जाता है, तो ये हमें दर्शाता है कि हमारे जो चंद्रमा कम कम होते जा रहा है, तो हमारे पुण्य जो है कम कम होते चले जा रहे हैं, और अमावस्या के दिन पूरे मानो कि खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो उससे भी हमें क्या लेना है, प्रेरणा लेनी है कि अरे नहीं, मेरे पुण्य जो है कम होते जा रहे हैं, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना चाहिए, है ना। और फिर से ज्यादा पुण्य का संचय हमें करते जाना चाहिए। तो भगवान जी ने कहा है कि जो बूंद बूंद से क्या होता है, तालाब भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा जो है भर जाता है। उसी प्रकार से बूंद बूंद से हमें क्या करना है, हमारे पुण्य को बढ़ाते जाना है ना। ऐसा नहीं कि पुण्य खत्म होते जा रहे हैं तो वैकल्पित होते जाना है, ऐसा नहीं है ना। पास अभी अवसर है कि पुण्य कर्म खत्म हो गए, हमें पता है, तो हम और ज्यादा उत्साह के साथ और ज्यादा पुण्य कर्म कर सकते हैं, और हमारे पुण्य कर्मों को फलित कर सकते हैं, परिपूर्ण कर सकते हैं, हमारी पारमिताओं को पूरा कर सकते हैं, धम्मा प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे हमें यही सीखना है कि भले ही हमारा ग्लास जो है खाली हो गया है, लेकिन अवसर है कि हम उस ग्लास को भर सकते हैं, है ना। क्योंकि जैन बुद्धिज्म में जो जैन प्रॉवर्ब है, ऐसे उसको बोलते हैं कि एक ऐसी उक्ति है कि जो खाली प्याला होता है ना, वही सबसे यूजफुल होता है ना। भरा हुआ प्याला यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही
यूटिलाइज हो गया है, तो जो खाली प्याला होता है वही यूजफुल होता है। तो ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ये अच्छी बात है कि हम उसमें और ज्यादा नया 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 जो है भर सकते हैं, है ना। एटलीस्ट हमें पता तो है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम और ज्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, है ना। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो ईगो में जीते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है ना, बहुत सारी चीजें हमें पता है, तो वो मतलब उल्टे घड़े के समान है। वो अपना घड़ा उल्टा कर लेते हैं और उनके उनमें कुछ पुण्य भी नहीं जाता है और ज्ञान भी उनके माइंड में नहीं जाता है। तो हमें कैसे करना है, घड़े को सीधा करना है कि भले ही घड़ा खाली है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम घड़े को भर सकते हैं। तो जान लेना है कि हमारा घड़ा अभी खाली है और हमें अभी भरना है। तो ये हमें धम्म मिल रहा है, तो हम और ज्यादा अच्छे से घड़े को भर सकते हैं। इससे क्या हो जाना है, और ज्यादा प्रमोदित होने जाना है कि मुझे अभी अवसर है मेरे पास कि मैं अपने घड़े को आज से भर सकता हूँ। मुझे पता नहीं पहले था, नहीं नहीं है, अभी से, है ना, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा समझते हुए और ज्यादा प्रज्ञा के साथ, और ज्यादा पुण्य के साथ, और ज्यादा उत्साह के साथ धम्मा की प्रैक्टिस को हमें बढ़ाना है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, निगेटिव को इन्वर्स करते हुए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, नकारात्मक चीजों को उल्टा करते हुए हमें उससे प्रेरणा लेते हुए उसमें सकारात्मक चीजों को भरना है, उससे मोटिवेशन लेते हुए, उससे सीख लेते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए हमें क्या करना है, जो अंधेरा है उससे उजाले की तरफ बढ़ते जाना जाना है ना। तो इस प्रकार से ये अमावस्या का चांद हमें सीख दिलाता है ना। हमारे पुण्य जो है खत्म भी हो गए हैं, तो हम अभी कर सकते हैं और धीरे 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 उसको बढ़ाते जाना है। जैसे प्रतिपदा का चांद, पूर्णिमा का चांद परिपूर्ण हो जाता है, तो उस प्रकार से हम भी एक ना एक दिन परिपूर्ण हो जाएंगे। ऐसा मन में विश्वास जगाते हुए, ऐसे ही मन में श्रद्धा जगाते हुए हमें धम्मा की प्रैक्टिस को और ज्यादा आगे आगे कंटिन्यू करते जाना है ना। आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।